इंटू ए करें तो मतलब क्या होता है सर आपका ए स्क्वायर होता है। तो सब रेसिप्रोकल रिलेशनशिप के बारे में हम काम कर चुके थे। अब हम लगा रहे हैं मतलब क्या सर आपका स्क्वायर रिलेशनशिप के बारे में, तो उसको ध्यान से मतलब क्या आराम से मतलब क्या समझिए, ठीक है ना। से ज़्यादा जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया इसमें स्क्वायर है, वो फॉर्मूला कौन सा है बताइए तो हमको आप। वो फॉर्मूला मतलब है ना, मतलब बहुत बार आता है, इतना बार आता है कि दिमाग मतलब ख़राब हो जाता है। दिमाग ख़राब होने के बाद में मतलब क्या होता है सर आपका बिना याद के याद हो जाता है। इतना बार आएगा तो याद हो ही जाएगा ना। आप समझ रहे बात क्या बोले। अच्छा एक तो अच्छी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर अगर है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं सर आपका, अभी तो एक्सपेरिमेंट करके आए थे, तो ए बाई बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और उसका उल्टा भी, जब ए बाई बी का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर है तो उसको मतलब क्या लिख सकते हैं सर आपका ए बाई बी मतलब ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अभी तो थोड़ी देर पहले एक्सपेरिमेंट किए हैं तो ये आपको पता मतलब क्या होना चाहिए, 100% होना चाहिए। अगर नहीं भी तो आपको मतलब क्या आगे बता दिए। अब देखिए एक बात क्या है ना, कौन बोला था वो याद तो नहीं है, लेकिन अब कोई तो बोला था कि मतलब था एसेंस ऑफ मैथ्स लाइज इन इट्स फ्रीडम, ठीक है। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, हमको पहले नहीं समझ में आया था, लेकिन वो समझ में आ गया क्योंकि अब मैथ्स क्या कहते हैं पढ़ाते इसलिए वो समझ में आ गया। अगर नहीं पढ़ाते तो हमको समझ में मतलब क्या आंसर आपका नहीं आता। तो मैथ्स में जो मर्जी आप कर सकते हैं, बस एक चीज़ को ध्यान में रखें कि हम जिसके साथ जो करना है वो तो कर सकते हैं, लेकिन उसका वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। आप भी ध्यान दीजिए, भले ही आपका भी नहीं आ रहा है लिखाने में, मतलब क्या होता है आएगा ना, समझ रहे बात क्या बोले ना। तो उसमें ऐसा ध्यान दिया जैसे मतलब क्या हो रहा है सर आपका आ रहा है, समझना है बात क्या बोले ना। क्योंकि 10 मिनट तो आपका ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होगा आपका होगा ना, नहीं होगा ऐसा तो मतलब क्या होगा आपका नहीं होगा। तो जिसके साथ जो करना है वो करिए, अगर वैल्यू आप चेंज नहीं कर रहे तो एक बात मतलब बताइए क्या होगा बताइए। इक्वेशन का वैल्यू कब तक चेंज नहीं करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे मतलब क्या सर आपका पैन अगर रखा हुआ और यहाँ पे पैन रखा हुआ है, हमको नहीं पता यहाँ पे क्या था, लेकिन दोनों वजन मतलब क्या सर आपका बराबर था, ठीक है ना। समझ रहे बात क्या बोले। तो यहाँ पे भी एक चीज़ रखा आइडेंटिकल, यहाँ पे एक चीज़ रखा आइडेंटिकल, तो ये वजन बराबर रहेगा। अच्छा यहाँ से अब क्या करें ना, ये गोला को निकाल ले और ये गोला को निकाल ले, तो ये वजन मतलब क्या रहेगा सर आपका आइडेंटिकली, मतलब समझ रहे हैं ना। आइडेंटिकली मतलब क्या सर आपका रहेगा। एक किसका बात कर रहे हैं, एक्सप्रेशन में बात नहीं कर रहे, एक्सप्रेशन में अलग से सोचना पड़ेगा। अभी किसका बात करें, इक्वेशन का। और फिर अगर क्या करें यहाँ पे मतलब क्या समझिए स्टार ला के रखते हैं ऐसा करके कुछ भी, और लेकिन एग्जैक्टली वही चीज़ मतलब क्या करें ना सर आपका, दो एक चीज़ दो ज़्यादा नहीं रख सकते, लेकिन एग्जैक्टली आइडेंटिकल चीज़ तो रख सकते हैं ना सर। तो उसको वहाँ पे ला के रखते हैं, तो ये मतलब क्या है सर आपका वजन मतलब क्या है सर आपका बराबर मतलब क्या सर आपको होगा ना। अब समझ रहे बात क्या बोले ना। तो मैथ्स का इक्वेशन का क्या रोल है सर बताइए हमको आप। मैथ्स का इक्वेशन का ये रोल है ना, देखिए मैथ्स के इक्वेशन में एक होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड, और एक इक्वेशन का बात कर रहे हैं। अब क्लास 10 में जाएंगे तो पढ़ेंगे इन इक्वेशन का बात मतलब क्या करे सर आपका नहीं कर रहे, आप बोलना भी होना चाहिए था, क्योंकि मतलब आप जब जानते ही नहीं वो क्या है तो आपके लिए वो बात मतलब क्या सर आपका इररिलेवेंट है। तो अगर आप इक्वेशन का ये साइड और ये साइड को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इक्वेशन रहेगा, ठीक है। अगर आप इक्वेशन का ये साइड को सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो मतलब क्या सर आपका इक्वेशन मतलब क्या सर आपका रहेगा, मतलब इक्वेशन का वैल्यू मतलब क्या सर आपका चेंज नहीं करेगा। और अगर इक्वेशन का इस तरफ में और इस तरफ में कोई एक ही नंबर ऐड कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे अगर 5 ऐड किया वहाँ भी 5 ऐड किए तो ये फ़र्क मतलब क्या पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है। और एक ही नंबर सब्ट्रैक्ट किए तो ये मतलब क्या पड़ेगा सर आपका फ़र्क मतलब क्या सर आपका नहीं पड़ेगा। तो मतलब समझ रहे हैं। तो चारों जो फंडामेंटल ऑपरेशन है क्या सर आपका, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन, मतलब जो भी चारों है क्या है सर आपका, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। जब तक सेम क्वांटिटी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इक्वेशन का फ़र्क मतलब क्या होता है सर आपका नहीं पड़ता है। मेरा बात आप समझ गए हम क्या बोले, तो ये बात पता है ना। अच्छा एक और बताते हैं कि मैथ्स में कितना फ्रीडम है, आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तभी हम क्या कहते बताइए, हम बोले थे ना कि मतलब आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना, आप गायब कर दिए फ्रैक्शन। इक्वेशन में काम कर रहे थे कहीं कर रहे थे हम। जैसे फॉर एग्जांपल हमको इक्वेशन जब मिल रहा था ये कि 2/3x + 5 = मतलब क्या है सर आपका y, ठीक है, कुछ भी ऐसा, तो हम क्या बोले ना हमको फ्रैक्शन अच्छा नहीं लगता, हम क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग पोस्ट ऑर्डर फ्रैक्शन बाय मतलब क्या सर आपका 3, तो फिर क्या हो जाएगा बताइए, तो फिर हो ही जाएगा। हाँ आई एम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द फ्रैक्शन बाय मतलब क्या सर आपका 3 ना। देखिए ऐसा सॉल्व तो ये होगा नहीं, जो सॉल्व होने के लिए मतलब क्या चाहिए सर आपका, रुक जाए 2 मिनट के लिए, ऐसा सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए सर आपका 2 चाहिए, 2 अगर होगा तो मतलब क्या सर आपको सॉल्व हो पाएगा। हम ये दिखा रहे हैं कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड मतलब क्या होता है, यहाँ 3 मतलब होल के साथ 3, ये नहीं कि एक टर्म के साथ। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड का मतलब क्या होता है सर आपका होल के साथ, तो यहाँ भी 3 दे दिया। तो अब देखिए होगा क्या, ये 3 × 2x अल्टीमेटली तो ऐसे ही होता था, ऐसा दिखाते आपको नहीं थे हम, लेकिन होता मतलब क्या था
ऐसे ही था, समझ रहे बात क्या बोले ना। और यहाँ पे क्या है सर आपका 3y हो गया, तो यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाता था, बचा क्या सर आपका 2x प्लस मतलब क्या सर आपका 15 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 3y हो गया। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया सारा कुछ। जब ये सारा कुछ आपको मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया, तो अब जो समझाने जा रहे हैं वो आप मतलब क्या कर पाएंगे सर आपका समझ पाएंगे, उसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। समझ रहे बात क्या बोले। चलिए आ जाइए, तो आते हैं तो यहाँ पे आप समझ में आता है। तो मैथ जिसके पास फ्रीडम रहेगा वो क्या करेगा सर, उल्टा पुल्टा हरकत तो मतलब क्या सर करेगा, ठीक है। तो पहला उल्टा पुल्टा हरकत क्या क्या बताइए आप बताइए हमको आप। तो पहला उल्टा पुल्टा हरकत मैथमेटिशियन लोग ये क्या ना, पहले एक काम करते हैं ना, दोनों साइड को h स्क्वायर से डिवाइड करके देखते होगा क्या, ठीक है। तो जब पहला साइड को दोनों को मतलब क्या सर आपको h स्क्वायर से डिवाइड किया ना, तो इसका दोनों टर्म h स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले। और अभी थोड़ा देर पहले तो हम लोग क्या पढ़ते बताइए कि अगर ऊपर नीचे दोनों में स्क्वायर है तो पूरा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात ये बात तो को पता है कि समथिंग अपॉन इटसेल्फ हमेशा क्या देता है, 1 देता है। तो h स्क्वायर बाई स्क्वायर मतलब क्या है सर आपको समथिंग अपॉन इटसेल्फ, तो मतलब क्या दिया 1 दिया। अब ये क्या है सर आपका, ये हो गया आपका p बाई h का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर हो गया। अभी तो एक्सपेरिमेंट पढ़ के हम लोग आए हैं, कैसे आपको समझ में आ गया। ये मतलब क्या है सर आपका b बाई h का मतलब क्या है सर आपको होल स्क्वायर हो गया। समझ में आया आपको बात। अब क्योंकि हम लोग चैप्टर करें ट्रिग्नोमेट्री, तो हमको ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में मतलब क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हर कुछ डिपेंड करता है किसके ऊपर, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ना। जैसे मान लीजिए हम रिवर के सामने खड़े हों और हम बोले करंट बहुत तेज़ है, और आप अगर बोले अरे कहाँ करंट है, तो हम क्या बोलेंगे सर आपको बताइए। सर यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। इफ़ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द रिवर एंड आई एम सेइंग टू यू दैट करंट इज़ वेरी फास्ट, तो इसका मतलब हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम रिवर के करंट के बारे में क्या कर रहे हैं सर आपका बात कर रहे हैं। तो अभी हम लोग कौन सा कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करें। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स में सोचना पड़ेगा। तो आप ये बताइए ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स में p बाई h क्या होता है। साइन। उल्टा पुल्टा तो नहीं बोलना है, हाँ सही आप बोले, वेरी गुड। हम उल्टा पुल्टा बोले, क्यों साइन, क्योंकि परपेंडिकुलर पहले आ रहा है, हाइपोटेन्यूज क्या हो रहा है बाद में आ रहा है। और जब ऐसा होता है तो ये एंगल के हिसाब से वो मतलब क्या होता है सर आपका साइन होता है। वेरी गुड, आप सही बोले, हम उल्टा पुल्टा बोले, सॉरी। हाँ, तो ये क्या हो गया सर आपका पहला वाला साइन स्क्वायर थीटा। ये सब बात तो थीटा के टर्म में हो रहा है ना। अननोन एंगल का नाम मतलब क्या सर आपका थीटा, और p बाई h का मतलब क्या होता है, पहले बेस आ रहा है फिर हाइपोटेन्यूज आ रहा है, यहाँ पे थीटा है, तो क्या है सर आपका बेस। तो क्योंकि तो स्क्वायर था ना, तो इसलिए क्या हो गया सर आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको समझना है ये फॉर्मूला कहाँ से निकला, ठीक है, वेरी गुड। अब आप एक बात ये समझिए, आपको क्या लगता है इतना पागलपंती करके छोड़ दे। हाइपोटेन्यूज मतलब क्या है, साइन है आपको नहीं आता, और बेस बाय हाइपोटेन्यूज कॉस है आपको ये नहीं आता, थोड़ा भूल गए। तो सर पढ़ाता है p बाई h, छोटू बोलता है p बाई मतलब क्या सर आपका h, तो याद कीजिएगा। काम नहीं और पागलपंती करेगा, बोला क्या अच्छा ऐसा हुआ क्या, में क्या किया, सबको h स्क्वायर से डिवाइड करके देखा, उसके बाद फिर क्या करा, सबको b स्क्वायर से डिवाइड करके देखिएगा, ऐसा करके देखते जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ लगे अभी फिर क्या करते हैं ना, पहले सबको h स्क्वायर से डिवाइड किया, अब एक काम करेंगे, अब क्या करेंगे, सबको डिवाइड करते हैं p स्क्वायर से। तो वो लोग क्या करेगा बताइए, एक काम करो, चलो p स्क्वायर यहाँ डालो, यहाँ पे p स्क्वायर डालो, फिर क्या करो सर आपका यहाँ पे मतलब क्या करो सर आपका p स्क्वायर मतलब क्या करो डालो, तो ये फिर क्या हो गया सर आपका h बाई p का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर हो गया। और ये तो क्या हो गया सर आपका समथिंग अपॉन इटसेल्फ हो गया, समथिंग अपॉन इटसेल्फ हो गया तो मतलब क्या सर आपका 1 हो गया, ओके। और ये हो गया आपका b बाई मतलब क्या सर आपका p, और उसका होल स्क्वायर, क्योंकि अभी तो एक्सपेरिमेंट करके हम लोग आए हैं, ठीक है ना। तो आप ये बताइए हाइपोटेन्यूज, देखिए 2 मिनट रुक जाइए, हाइपोटेन्यूज पहले लिख रहे हैं, परपेंडिकुलर बाद में लिख रहे हैं, तो ये क्या होगा कोसेक होगा, वेरी गुड। तो फिर ये क्या होगा सर आपका कोसेक का स्क्वायर थीटा। आ जाइए 1 के जाए तो 1 ही लिखेंगे। अब बताइए बेस पहले लिख रहे हैं, परपेंडिकुलर बाद में लिख रहे हैं, कॉट थीटा, वेरी गुड, आपको सेंस मिल गया मतलब, वेरी गुड। तो कॉट स्क्वायर मतलब क्या सर आपका थीटा, ठीक है। अभी इसको मतलब क्या करने दीजिए, ऐसे रहने दीजिए। तो आपको क्या लगता है अभी पगलामू छोड़ देगा या और पगलामू करेगा, हाँ नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है मैथमेटिशियन लोग ये पगलामू छोड़ देगा और पगलामू करेगा, और पगलामू करेगा, क्या करेगा सर आपको बताइए। नहीं सबको जब h स्क्वायर से सबको डिवाइड किया, बोथ साइड को डिवाइड किए हैं, और p स्क्वायर से बोथ साइड को डिवाइड किए हैं, तो b स्क्वायर से नहीं डिवाइड करेंगे तो नाइंसाफ़ी हो जाएगा ना, तो नाइंसाफ़ी तो नहीं कर सकते ना सब। ये आप समझ पाएँ। हाँ सर, है मतलब सर पढ़ाता है तो है पढ़ाता क्या मतलब कोसेक हो गया, पढ़ाता नहीं पढ़ाता क्या मतलब क्या कोसेक हो गया, और मतलब क्या है सर आपका तानसेन के प्यारे बोल तो बोल प्यारे करने से मतलब क्या कॉट हो गया, तो फिर क्या हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 1 प्लस मतलब क्या है कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। अब आगे आ जाइए, तो सब किससे डिवाइड हो चुका था,
एच स्क्वायर से डिवाइड हो चुका है, पी स्क्वायर से डिवाइड हो चुका है, अब क्या करना पड़ेगा नाइंसाफ़ी नहीं, इससे बचने के लिए बी स्क्वायर से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो फिर क्या करें सर, आपका 20 स्क्वायर से डिवाइड करें। पगलामू तो कर रहा है लेकिन इंसाफ के साथ कर रहा है। देखिए मतलब अगला जो सब वीडियो था उसमें कुत्ता का साउंड था, इसमें कोयल का साउंड है, मतलब पता नहीं क्या क्या होता रहता है ना, बैकग्राउंड म्यूजिक आता रहता है ना बीच बीच में। यही वीडियो में था सर, हाँ यही वीडियो में था सर। हाँ इसी में था, मतलब पीछे में मतलब कुत्ता साउंड है, इसमें मतलब क्या सर आपका कोयल का साउंड है ना। यहाँ पे क्या है सर, आपका 20 स्क्वायर से फिर क्या किया सर, आपको डिवाइड किए। अब बताइए, इसका दिमाग में सब आइडिया आता है कि ऐसा करके देखो क्या होता है, वैसा करके देखो क्या होता है ना। अगर नहीं आता तो मतलब क्या होता है, काम कम हो जाता हम लोग का, है ना। लेकिन हाँ, लेकिन आने के बाद काम कम होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है, मतलब क्या होता है सर आपका आता है। हाँ तो अगर नहीं आता किसी दिमाग में तो पढ़ाई कम हो जाता, लेकिन दुनिया में जो काम आसानी से हो पा रहा है वो काम आसानी से मतलब क्या हो पाता सर आपका नहीं हो पाता। तो ज़्यादा अच्छा है कि दुनिया में सबका काम आसानी से हो, हम लोग थोड़ा पढ़ ले तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है आपको? दिक्कत तो आपको है लेकिन आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि बोलेंगे तो रिकॉर्ड हो जाएगा सर, है ना। फिर रिकॉर्ड है, पापा सुन सकते हैं, मम्मी सुन सकते हैं, है ना। सच बोलिए, नहीं दिक्कत है या नहीं है ना। वही तो हम बोल रहे थे सर, तो है तो बोलना पड़ेगा आपको। तो आप बताइए क्या है h/p का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर यहाँ पे, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका p/p का मतलब क्या लिखा, होल स्क्वायर लिखा। तो यहाँ पे p स्क्वायर है, b स्क्वायर है, तो मतलब क्या सर आपका समथिंग अबाउट सेल्फ है। अगर समथिंग अबाउट सेल्फ है तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1 ही हो जाएगा ना। तो अब देखिए यहाँ पे हम आप किसी भी तरह कर सकते, हम जिस तरह इमेजिन करते तो है बोलता क्या हो जाएगा सेक थीटा। देखिए छोटू बोलता है कॉस हुआ, तो है बोलता क्या हो जाएगा सर आपका कॉस करे से बिल्कुल सेक, ठीक है ना। तो टान सिंह के प्यारे बोल, तो ये क्या है सर आपका टैन है, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है सर आपका टैन स्क्वायर थीटा प्लस मतलब क्या सर, तो हम बता रहे हैं। देखिए पहले बेस आता, बाद में हाइपोटेन्यूस आता, तो क्या होता सर आपका होता कॉस। लेकिन यहाँ पे क्या सर आपका पहले हाइपोटेन्यूस आ रहा है, फिर मतलब क्या हो रहा है सर आपका बेस आ रहा है, तो है क्या सेक है। वेरी गुड, मतलब आपको सेंस वाकई में मिल चुका है। अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी सेंस मिल चुका है। अच्छा लगता है कितना सेंस मिलता बताइए, सेक स्क्वायर थीटा। अब आ जाइए, तो उसी तरह मतलब क्या है ना सर आपका, देखिए पहले परपेंडिकुलर होता है, फिर क्या होता है बेस होता है टैन होता है, और पहले बेस फिर परपेंडिकुलर तो मतलब क्या होता है कॉट होता है ना। ये बात आपको मतलब क्या सर आपको पता है। पहले सबको मतलब क्या कहते हैं, मिटाते हैं। चलिए मिट जा भाई, सॉरी। अब आ जाइए, तो यहाँ पे क्या है, पहले बेस है, फिर मतलब क्या सर आपका परपेंडिकुलर है, तो फिर ये क्या है टैन थीटा, नहीं टैन स्क्वायर थीटा, और प्लस मतलब क्या है सर आपका 1। तो पगलामू करने के बाद ना साइंटिस्ट लोग करता क्या है ना, साइंटिस्ट लोग नहीं मैथमेटिशियन लोग, कि पगलामू का रास्ता मिटा देता है। अब पगलामू का रिजल्ट क्या करता है सर आपका ले लेता है, ठीक है ना। तो रास्ता मिटा देता है और रिजल्ट ले लेता है, इसलिए समझ में नहीं आता है सब है क्या। लेकिन रिजल्ट के साथ अगर रास्ता ही बताता तो हम लोग को समझ में आ जाता कि वो है क्या। लेकिन वो लोग समझते हैं, हम लोग इतना ना समझें कि हम लोग समझ नहीं सकते हैं। और वाकई में हम लोग में ज़्यादातर आदमी मतलब क्या ना समझ ही है। तो पता है इससे क्या पता चला, अभी थोड़ी देर पहले हम क्या बोले थे कि द एसेंस ऑफ मैथमेटिक्स लाइज इन इट्स फ्रीडम, बोले थे थोड़ा देर पहले। अब देखिए फ्रीडम की वजह से क्या हुआ, देखिए आपको चाहिए फ्रीडम, फ्रीडम मिलने से आदमी क्या करता है, देखिए इसका भी आंसर नहीं दिया। अच्छा काम भी करता है, बुरा काम भी करता है। ये भी पाइथागोरस थ्योरम ही है, ये भी पाइथागोरस थ्योरम ही है, ये पाइथागोरस थ्योरम ही है, और ये भी मतलब क्या था पाइथागोरस थ्योरम ही है। क्यों बताइए, समझता है क्या बोले, सब क्या है सर आपका पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि इक्वेशन चेंज तो नहीं बना, वो तो वैसे का वैसे ही रहा। यहाँ पे एच पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या है सर आपका एच स्क्वायर से डिवाइड कर देता है, ये फॉर्म में आ गया, बी स्क्वायर से डिवाइड कर तो फॉर्म में आ गया, पी स्क्वायर से डिवाइड कर एक और फॉर्म में आ गया, है तो सब पाइथागोरस थ्योरम ही ना। इक्वेशन चेंज तो नहीं हुआ एक्चुअली में। ये 1 जो है ये हाइपोटेन्यूस, यहाँ पे 1 हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस को दिखा रहा है। यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा हाइपोटेन्यूस को दिखा रहा है, और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा हाइपोटेन्यूस को दिखा रहा है। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा परपेंडिकुलर को दिखा रहा है, यहाँ पे 1 परपेंडिकुलर दिखा रहा है, और यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है सर आपका टैन स्क्वायर थीटा परपेंडिकुलर दिखा रहा है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बेस को दिखा रहा है, बेस स्क्वायर थीटा को दिखा रहा है, बेस को स्क्वायर को दिखा रहा है, सब में स्क्वायर बोल गया ना। तो बात सुनना है क्या बोले ना। तो ये सब चारों केस में हुआ, तीनों केस में हुआ क्या, एक्सप्रेशन चेंज हो गया, वैल्यू मतलब क्या सर आपका चेंज नहीं हुआ। तो मतलब हम लोग वो मैथ्स का फ्रीडम का इस्तेमाल किए। मैथ्स का फ्रीडम का इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, अगर आप वैल्यू नहीं चेंज करें तो जितना भी में चाहे उतना भी मतलब क्या कर सकते हैं सर आप एक्सप्रेस कर सकते हैं।
समझ में आया बात क्या बोले ना? तो आप समझ में आया कि एसेंस ऑफ मैथ्स लाइज इन इट्स फ्रीडम। ठीक है, तो फिर आपको हम बताते हैं कि अगर आपको रट्टा मारना है तो 9 फॉर्मूला याद कीजिए, और समझना तो कितना फॉर्मूला याद करना पड़ेगा सर? आपको 3 फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब रट्टा मारने के लिए 9 फॉर्मूला याद करने पड़े, उसका मतलब क्या है? देखिए, अब ये भी तो कर सकते हैं ना कि हम एक काम कर सकते हैं, इसको इस तरफ लिख सकते हैं इक्वल टू साइन देके, मतलब क्या कर सकते, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, अंडू, अरे यार अंडू, मतलब मेहनत करा ही देगा ये, सॉरी। तो एक काम करते हैं, आज सब काम हो रहा है उल्टा उल्टा। ठीक है, ओके, ठीक है, और इसको चलिए भाई ऊपर प्लीज़, ये दिक्कत है रहा, उसको ऊपर ले ही नहीं आएंगे ऊपर, और तो कैंसिल कर देता हूँ। अब फिर मतलब क्या सर आपका ये, तो पहला जो है वो मतलब क्या सर आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब क्या सर आपका इक्वल्स टू, मतलब क्या सर आपका 1 है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे ना, अगर मान लीजिए कि हम मिलता है तो काहली मान 5 बार काम करेगा, लेकिन काम मेहनत करके आदमी पर काम नहीं करेगा ना, क्या करेंगे? यहाँ पे उठा के ले आते हैं क्या सर आपका कॉस स्क्वायर थीटा को, तो क्या वो पॉजिटिव रहेगा? नहीं, पॉजिटिव नहीं रहेगा, नेगेटिव हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा सर आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पता था, तो आप पॉजिटिव कॉस स्क्वायर थीटा को उठा के वहाँ ले जाएंगे, तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब नेगेटिव कॉस स्क्वायर थीटा हो गया तो मतलब क्या सर आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या सर आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तब इसको अंडू मतलब क्या करते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्मूला क्या आ गया सर आपको बताइए? एक फॉर्मूला ये आया साइन स्क्वायर 1 माइनस मतलब क्या है सर आपका साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है सर आपका कॉस स्क्वायर थीटा, कोसेक नहीं कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये सब्सिडरी फॉर्मूला है, जो आप नहीं याद करेंगे तो चलेगा, लेकिन आपको नहीं याद करेंगे तो पता होना चाहिए हो क्या रहा है। अब देखिए, अगर हम क्या करें, जिस तरह कॉस स्क्वायर थीटा को उठा के वहाँ ले गए थे, उस तरह अगर हम क्या करें सर आपका पॉजिटिव साइन स्क्वायर थीटा को उठा के वहाँ पे ले जाए, तो मतलब क्या नेगेटिव साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा, वो तो हम ले गए थे, सॉरी कॉस स्क्वायर, तो इस तरह साइन स्क्वायर थीटा को उठा के उधर ले गए थे, कॉस स्क्वायर थीटा को उठा के अगर वहाँ पे ले जाए तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और नेगेटिव कॉस स्क्वायर थीटा अगर हो जाएगा तो फिर क्या होगा सर आपको बताइए? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका साइन स्क्वायर थीटा। समझ आया बात? मुझे याद करने जरूरत नहीं, इसी फॉर्मूले से दोनों मतलब क्या असर आपका निकला, लेकिन ये बात समझ लें पर जब भी मतलब क्या असर आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, तो एक्चुअली क्या कॉस स्क्वायर थीटा है, और जब भी मतलब क्या असर आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक्चुअली क्या असर आपका साइन स्क्वायर थीटा है। क्या बोले ना? अब देखिए थोड़ा सा भाई नीचे चले जा। ठीक है, तो हम लोग जिस तरह चाहे उस तरह मतलब क्या लिख सकते हैं ना, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको मिटाते हैं और इसको मतलब क्या करते हैं सर आपका यहाँ पे मतलब ले आते हैं। ठीक है, और फिर बीच में क्या लगाते हैं सर आपका, चेंज तो कुछ नहीं हुआ ना, हम बस क्या किया सर आपका साइड चेंज क्या नहीं बोल सकते हैं, क्यों? साइड चेंज करते तो क्या आ जाता सर आपका साइन चेंज हो जाता, हम मतलब पैन घुमा देंगे। समझ आया ना? मतलब जो पैन यहाँ पे रख, सॉरी समझिए वेइंग पैन अगर है तो ये पैन को उठा के देखिए, इससे कुछ उठा के, सॉरी इससे कुछ उठा के वहाँ पे डालेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो समझ रहे बात क्या बोले? और इससे कुछ उठा के वहाँ पे डालेंगे तो क्या सर आपका अगर प्लस हुआ तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड है ना। लेकिन हम क्या करें, अगर इसी को उठा के यहाँ पे ला दें पैन को पूरा, और इसी को उठा के वहाँ पे ले जाएं, तो मतलब क्या सर आपका साइन चेंज नहीं होगा। तो आप समझे कि हम मतलब क्या सर आपका पैन को यहाँ से उठा के वहाँ पे कर दिया, मतलब पैन से एक पैन से उठा दूसरा पैन में नहीं डाला है। जब ये करते हैं मतलब क्या साइन चेंज मतलब क्या नहीं करना पड़ता है। ये सब बात मतलब क्या आप समझ गए? अब ये सब बात अगर समझ गए तो यहाँ पे आके अब जो बात बोले वो बात को मतलब क्या सर आपका समझिए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अगर मतलब क्या था, कोसेक स्क्वायर थीटा था। ठीक है, हम एक काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। हमें याद रखिए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा। कॉपी करना इज गुड, लेकिन एग्जाम में नहीं सर। आप डिजिटली टैब में अगर है तो कॉपी करना मतलब क्या तो गुड है, मतलब एग्जाम में कॉपी करना गुड मतलब क्या सर आपका नहीं है। ठीक है ना? करेंगे एग्जाम में, हाँ कॉपी क्यों करेंगे? वो तो नहीं, आप तो नहीं करेंगे, आप तो नहीं करेंगे, ये हमको पता है। लेकिन कभी कभी करते हैं क्या थोड़ा बहुत लिखते हैं क्या? कॉपी किसका? एग्जाम में? थोड़ा बहुत तो करता है। तो थोड़ा बहुत भी नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत आप जो कर रहे हैं उसके लिए आपका पढ़ाई और इम्प्रूव नहीं कर रहा है। एक दो थोड़ा बहुत अगर नहीं करेंगे ना तो आपका पढ़ाई मतलब क्या सर आपको और इम्प्रूव मतलब क्या सर कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे कॉपी मतलब कर रहे हैं। और कॉपी करने के बाद फिर क्या सर आपका देखिए, अगर हम क्या करें, ये पॉजिटिव कॉट स्क्वायर थीटा को उठा के वहाँ रखते हैं। इस बार क्या किया, पैन तो नहीं घुमाया है,
तो इस बार मतलब क्या सर आपका ये बन जाएगा क्या सर आपका नेगेटिव। तो ऐसे ये फॉर्म में नहीं लिखते हैं, कौन सा फॉर्म में लिखते हैं, आप पेन घुमा रहे हैं, ठीक है ना। पेन घुमाने मतलब क्या सर आपका ये पेन को उठा के मतलब क्या सर आपको यहाँ पे रख दे रहे हैं, 2 मिनट रहने दिए वहाँ पे, और सॉरी माय फ्रेंड, और ये पेन को उठा के मतलब क्या सर आपको यहाँ पे रख दिए, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या सर आपको इसको नीचे लेके आ जाए थोड़ा सा, इसी का एक और फॉर्म मतलब क्या हो गया सर आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1। ओके, तो आप देखिए 1 को कितना तरीके से दिखाया जा रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी मतलब क्या सर आपको 1 के बराबर है। तो 1 अगर है और 1 के साथ कौन अटैच है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो वो 1 क्या था, तो वो 1 था पता है क्या सर आपका हाइपोटेन्यूस, लेकिन और हम डिस्कशन में नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर आपका देर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। तो एक और चीज़ भी तो हो सकता है ना, देखिए यहाँ पे कॉट स्क्वायर को उठा के वहाँ पे ले गए थे, नहीं वो तो ले गए तभी तो नेगेटिव बना। अब क्या कर सकते हैं ना सर, प्रोसेस को नीचे करते पहले, देखिए मेन फॉर्म है, कॉट स्क्वायर थीटा को उठा के वहाँ पे मतलब क्या ले गए, तो मतलब क्या सर आपका बना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1। और आप कर ये सकते हैं कि ये 1 को उठा के वहाँ पे मतलब क्या करें सर आपका ले जाएँ, तो पॉजिटिव बनता तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब 1 मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, और यहाँ पे मतलब साइन रिवर्स करना पड़ेगा। तो देखिए एक ही फॉर्मूला का 3 फॉर्म आया ना, ये मेन फॉर्मूला है, और एक फॉर्म मतलब इसका क्या है सर आपको बताइए, एक फॉर्म आया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और एक फॉर्म मतलब क्या है सर आपको कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या सर आपको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम मतलब क्या कहते हैं, बस ये याद रखते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या सर आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, बाकी अपने हिसाब से हम क्या कहते हैं सर आपका बना लेते हैं, ठीक है। उसी तरह हम यहाँ पे बस इतना ही याद रखते हैं, क्या याद रखते हैं सर आपका, देखिए इसको इस तरह याद रखना पड़ेगा, मतलब उल्टा करके, समझ रहे बात क्या आप लेना, कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, वेरी गुड, ये अच्छा लगा था, आ गया सेक स्क्वायर थीटा। बस हम ये याद रखते हैं, और इससे कैसे निकाल लेते हैं, अगर tan स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस मतलब क्या है सर आपका tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 1। पहले उधर ले गया, उसके बाद पैन को घुमा दें, पता चल गया आपको, और उसके बाद 1 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब हम किया क्या ना कि tan स्क्वायर थीटा जो यहाँ पे है इसको उठा के वहाँ पे ले गए, तो क्या हो गया सर आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, उसके बाद पैन घुमा दी, तो फिर क्या हो गया सर आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आया बात सुनते ना सर, सब कुछ सर आपका tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए ये दोनों मतलब क्या सर आपका अप्लाइड मतलब फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अगर 3 मेन फॉर्मूला का बात करें तो क्या होगा सर आपको बताइए, एक मेन याद रखिएगा, एक मेन फॉर्मूला हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस मतलब क्या सर आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1। दूसरा मेन फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा मेन फॉर्मूला मतलब क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है सर आपका सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तक मतलब क्या है सर आपका ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी बात नहीं है। और देखिए ये कौन सा रिलेशनशिप था बताइए, ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला था, ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला था, स्क्वायर वाला। अब मीन में लिखेंगे हम, अब सब हम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। और उससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला मतलब क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, जो कि मतलब क्या है सर आपका साइन थीटा कोसेक इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या है सर आपका 1। फिर क्या है सर आपका सेक स्क्वायर कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर कहाँ से आ गया, स्क्वायर से हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू क्या है सर आपका 1। फिर मतलब क्या है सर आपका tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 1। पहले जो पढ़ चुके थे पिछली बार, उसको समराइज़ करिए तो बात पता ना आपको। ओके, के बाद क्या था, कोशेंट वाला था, कोशेंट वाला क्या है बताइए हमको आप, tan थीटा इज नथिंग बट द कोशेंट ऑफ साइन थीटा एंड मतलब क्या है सर आपका कॉस थीटा। उसके बाद मतलब क्या है सर आपका कॉट थीटा इज नथिंग बट द कोशेंट ऑफ कॉस थीटा एंड मतलब क्या है सर आपका साइन थीटा। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। रिवीजन का मतलब क्या था, फर्स्ट पार्ट रिवीजन का फर्स्ट पार्ट मतलब क्या रखे आप याद रखिए। रिवीजन का सेकंड पार्ट आपको हम क्या करेंगे सर आपको भेजेंगे, और सेकंड या फिर हम बैठाए कर देंगे। तब तक आपका काम क्या है, जो आपका हो चुका है उसको करिए, उसका डाउट्स मतलब क्या करिए निकाल के रखिए, लेकिन ज़बरदस्ती डाउट्स को नहीं निकालना है। और कोशिश करना डाउट्स ना निकले, उसके बाद भी निकलता तो हमको बताइएगा, ठीक है। क्योंकि आप अगर ढील दे देंगे तो डाउट्स कितना भरमार हो जाएगा ना कि फिर क्या करना पड़ेगा बताइए सर आपको। नहीं, दोबारा टाइम ही नहीं है ना,
क्योंकि ये सब तो लोग बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी तो डाउट्स आना चाहिए कम, लेकिन फिर भी ज़्यादा आता तो कोई ऑप्शन है नहीं, फिर कुछ ना कुछ छूटेगा आपका। तो इसलिए अगर चाहते कुछ ना छूटे तो मेहनत कीजिए, डाउट्स मतलब कम आना चाहिए, ठीक है। सर बोलिए सर। आपको बोले सर हाँ बोलिए सर। अभी आप 50 किलोमीटर कराइएगा।